हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मृदंग में दिया गया चैप्टर सेकंड सीइंग विदाउट सीइंग को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर सेकंड सीइंग विदाउट सीइंग यानी कि बिना देखे देखना। यहाँ पर देखिए, ये एक गर्ल दिखाई गई है, ऑनसंगला नाम है इसका, और ये है इसकी मदर। कहानी पढ़ते हैं। इसमें जब हम इस पिक्चर को देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि औसंगला जो है वो रो रही है ना, और उसकी मम्मी उसे कुछ समझा रही है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें है लिटिल औसंगला रिटर्न्ड फ्रॉम द स्कूल। छोटी औसंगला स्कूल से वापस लौटती है। सी ओपन द डोर क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स होता है चुपचाप। वह चुपचाप दरवाज़ा खोलती है। सी केप्ट हर बैग ऑन द टेबल क्वाइटली। वह खामोशी से या चुपचाप भी कह सकते हैं, क्वाइटली का मीनिंग, टेबल पर अपना बैग रखती है। हर मदर लुक्ड एट हर। उसकी माँ उसकी तरफ देखती है, यानी उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा। औसंगला यू आर वेरी क्वाइट टुडे सैड आवा। आवा ने कहा, औसंगला तुम आज बहुत खामोश हो। यहाँ आवा जो है ये माँ को कह रही है, अपनी माँ को आवा कह रही है, ठीक है। डिड एनीथिंग हैपन इन द स्कूल। क्या स्कूल में कुछ घटित हुआ है? क्या स्कूल में हुआ है कुछ ऐसा? यस आवा सैड औसंगला। औसंगला ने कहा, हाँ आवा। अ न्यू बॉय केम टू आवर स्कूल। एक नया लड़का हमारे स्कूल में आया। ही सीट्स इन आवर क्लास। वह हमारी क्लास में बैठता है। यस सैड आवा। आवा ने कहा, यस। लिसनिंग टू औसंगला। औसंगला को सुनते हुए उसने कहा, हाँ। एंड प्लेसिंग बिस्कुट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल। और उसने टेबल पर दूध और बिस्कुट रखते हुए और उसकी बातों को सुनते हुए आवा ने कहा, यस, हाँ। द टीचर हेल्प्ड हिम सिट इन द फ्रंट डेस्क। टीचर ने उसे सबसे आगे वाले, फ्रंट डेस्क का मतलब है सबसे आगे वाले डेस्क पर उसे बैठने में मदद की। यहाँ पर देखिए, ये नया बॉय है। सैड औसंगला। औसंगला ने कहा, ही वियर्स ब्लैक ग्लासेस। वह काले ग्लासेस पहनता है, यानी काले चश्मे लगा रखे हैं उसने। ही कैन नॉट सी। वह देख नहीं सकता। ही विल कम एवरी डे। वह हर रोज़ आएगा। हाउ विल ही डू थिंग्स। वह चीज़ों को कैसे करेगा, यानी वो अपने कामों को कैसे करेगा। फिनिश योर बिस्कुट्स एंड मिल्क सैड आवा। आवा ने कहा, अपने बिस्किट और दूध फिनिश करो। देन वी विल प्ले अ न्यू गेम। तब हम एक नया गेम खेलेंगे। अब आगे इसमें है, यस लेट्स प्ले सैड औसंगला। औसंगला ने कहा, हाँ आओ हम खेलें। सी टाइड अ स्कार्फ ओवर औसंगलाज आइज। उसने औसंगला की आँखों पर स्कार्फ बांध दिया। नाउ टेल मी व्हाट डू आई होल्ड इन माई हैंड सैड आवा। आवा ने कहा, अब मुझे बताओ कि मैंने अपने हाथ में क्या ले रखा है, क्या उठा रखा है। हाउ कैन आई। मैं कैसे बता सकती हूँ? आस्क्ड औसंगला। औसंगला ने पूछा। माई आईज आर क्लोज्ड। मेरी आंखें बंद हैं। आई कैन नॉट सी। आई कांट सी। मैं देख नहीं सकती। यू कैन फाइंड आउट सैड आवा। आवा ने कहा, तुम ढूंढ सकती हो, तुम पता कर सकती हो। ट्राई इट। ट्राई करो, प्रयत्न करो। आवा हैड अ रोज इन हर हैंड। आवा ने अपने हाथ में एक
गुलाब का फूल ले रखा था। वट डू आई होल्ड, मैंने क्या पकड़ रखा है। सी आस्क्ड, उसने पूछा। और संगला टच्ड इट, और संगला ने इसे टच किया। यहाँ पर देखिए पिक में आप देख भी पा रहे हैं, और संगला की मदर ने और संगला की आँखों पे पट्टी बांध दी है, एक स्कार्फ बांध दिया है। और यहाँ पर देखिए जैसा हम देख पा रहे हैं, और संगला की मदर ने अपने हाथ में एक रोज़ ले रखा है। अब औसंगला जो है इसे टच करेगी, क्या वो बता पाएगी? बताओ बच्चों। यस ऑफ कोर्स बता पाएगी। इट इज़ समथिंग सॉफ्ट, उसने कहा ये कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। अ फ्लावर, एक फूल। सी सेड, उसने कहा। यस सेड आवा, आवा ने कहा हाँ। बट वट फ्लावर इज इट, लेकिन ये कौन सा फूल है? स्मेल इट, इसे सूंघो। और संगला बेंट फॉरवर्ड, बेंट का मतलब तो होता है झुकना, फॉरवर्ड आगे की तरफ, और संगला आगे की तरफ झुकी। एंड स्निफ्ट, स्निफ्ट मीन्स होता है सूंघना, सूंघा एट इट, और इसको सूंघा। यानी असंगला ने क्या किया, थोड़ा सा झुकी, ये देखिए बेंट हो रही है ये, और इसको सूंघा। इट इज़ अ रोज, ये एक रोज है, गुलाब है। सी क्राइड, वो चिल्लाई, ये तो गुलाब है। गुड सेड आवा, आवा ने कहा गुड। नाउ ट्राई अनदर थिंग, अब किसी दूसरी चीज़ की ट्राई करें। वट डू आई होल्ड, मैंने क्या ले रखा है? सी हेल्ड अ स्मॉल बेल इन हर हैंड, उसने अपने हाथ में एक छोटी सी बेल यानी कि घंटी ले रखी थी। सी शोक इट, उसने इसे हिलाया। ट्रिन 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 आवाज़ आई। आई नो सेड ओसेंगला विद जॉय, ओसेंगला ने खुशी से कहा मैं जानती हूँ। इट इज़ द बेल, ये घंटी है। द स्मॉल बेल दैट गिव्स सच अ म्यूजिकल साउंड, छोटी घंटी जो इतना म्यूजिकल साउंड देती है। आई कैन हियर इट, मैं इसे सुन सकती हूँ। आवा, उसने कहा कि आवा मैं इसे सुन सकती हूँ। और संगला टुक द बेल एंड शुक इट हर सेल्फ, और संगला ने बैल को लिया और इसे स्वयं हिलाने लग गई। यहाँ पर देखिए, और संगला ने बैल को उठा रखा है और घंटी को, और घंटी यही बजाने लग गई। सेड आवा स्मार्ट गर्ल, आवा ने कहा स्मार्ट गर्ल। देन आवा टुक अ ग्लास इन हर हैंड, तब आवा ने अपने हाथ में एक गिलास लिया। व्हाट इज़ इट, ये क्या है? व्हाट डू आई होल्ड नाउ, मैंने अब क्या लिया है? डू यू नो, तुम जानती हो? सी आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम जानती हो मैंने अब क्या ले रखा है? और संगला टच्ड इट, और संगला ने इसे टच किया। इट इज़ अ ग्लास, ये एक ग्लास है। सी सैड, उसने कहा कि ये तो एक ग्लास है। यहाँ पर देखिए इसकी मदर और संगला ये ग्लास ले रखा है इसने, है ना, इसने टच किया और बता दिया कि इट इज़ अ ग्लास। सी पुट वन फिंगर स्लाइटली इनटू द ग्लास, स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा। उसने ग्लास में अपनी एक उंगली, थोड़ी सी उंगली डाली। अ ग्लास ऑफ वाटर, और उसने कहा एक पानी का गिलास। अब उसकी मम्मी कहती, आवा कहती है आर यू श्योर, पक्की बात है, क्या तुम पक्का पानी है? आस्ट आवा, आवा ने पूछा कि आर यू श्योर, क्यों तुम श्योर हो? इट कुड बी मिल्क और जूस, ये दूध या जूस भी हो सकता है। और संगला टेस्टेड इट, और संगला ने इसे टेस्ट किया। ओ सी क्राइड, वो चिल्लाई। इट इज़ नॉट वाटर, ये पानी नहीं है। इट इज़ ऑरेंज जूस, ये संतरे का जूस है। आवा लाफ्ड, आवा हंस पड़ी। गुड गर्ल सी सैड, उसने कहा गुड गर्ल। नाउ आई विल रिमूव द स्कार्फ, अब मैं स्कार्फ हटा दूंगी। यू मस्ट टेल वट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, सी सैड, उसने कहा कि अब मैं स्कार्फ हटा दूंगी और तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे सामने क्या है। सी टुक ऑफ द स्कार्फ, टुक ऑफ का मतलब होता है हटाना, उसने स्कार्फ को हटा दिया। और संगला ब्लिंक्ड, ब्लिंक्ड का मतलब होता है तेजी से अपनी पलकें झपकाना। एंड लुक्ड एट हर, इट इज़ यू, और संगला ने
तेजी से पलकें झपकाई और उसकी तरफ देखा और कहा, इट इज़ यू, ये आप हैं आवा। सी साउटेड विद जॉय, वो खुशी के साथ चिल्लाई कि ये तो आप हैं आवा। आई सी यू, मैं आपको देख सकती हूँ। दैट वॉज अ वंडरफुल गेम आवा, सैड ओसंगला। ओसंगला ने कहा, आवा ये तो एक बहुत वंडरफुल गेम था। सो ओसंगला सैड आवा। आवा ने कहा, तो फिर ओसंगला, इफ अ चाइल्ड कैन नॉट सी देयर आर अदर वेज ऑफ फाइंडिंग आउट थिंग्स। उसने कहा कि अगर एक बच्चा देख नहीं सकता तो और दूसरे तरीके भी होते हैं चीज़ों को पता करने के, कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, पता करने के लिए दूसरी चीज़ें भी होती हैं। वट द चाइल्ड में हैव सम डिफ़िकल्टीज, लेकिन बच्चे को कुछ कठिनाई आ सकती है, यानी उसको बच्चे को कुछ कठिनाई ज़रूर आ सकती है, लेकिन उसको ढूंढने के तरीके जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फ्रेंड्स विद द न्यू बॉय। और संगला की मदर ने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि तुम सभी उस नए लड़के के साथ फ्रेंड्स बनोगी, यानी कि सभी मित्र बन जाओगे। यस आवा, सैड ओशंगला। ओशंगला ने कहा, हाँ आवा। और आवा जो है वो देखे अपनी मम्मी को हग कर रही है अब खुशी के मारे, है ना। अब यहाँ पर है साइट वर्ड्स। इज, फ्रॉम, व्हाट, ऑन, हाउ, एंड, इट, मी, आवर, सम, अदर। अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी जो है मीनिंग भी बता देती हूँ। क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है शांत। फ्रंट, फ्रंट मीन्स सामने। स्निफ, स्निफ मीन्स होता है सूंघना। रिमूव, रिमूव मीन्स हटाना। जॉय, जॉय मीन्स खुशी। ब्लिंक, पलके झपकाना। डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टीज़ का मतलब होता है परेशानियाँ, कठिनाइयाँ। अब आगे इसमें है लेट्स स्पीक, आओ बोलें। ओशंगला कॉल्स हर मदर आवा। ओशंगला जो है वो अपनी मदर को आवा कहती है। व्हाट इज़ द वर्ड फॉर मदर इन योर मदर टंग, तुम्हारी मदर टंग में मदर को क्या कहते हैं, कौन सा शब्द है? तो वो है माँ। हम माँ कहते हैं या मम्मी भी कह देते हैं। क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद करो। इमेजिन दैट, कल्पना करो कि व्हेन योर आइज़ आर क्लोज्ड, कि जब तुम्हारी आइज़ क्लोज होती हैं। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, तो तुम नीचे दी गई चीज़ों की पहचान कैसे करोगे? वाटर है, वाटर को कैसे करोगे? इसको छू कर सकते हैं बाय टचिंग और टेस्टिंग, उसको टेस्ट करके भी कर सकते हैं कि ये वाटर है। आगे है फ्लावर, एनी लोकल फ्लावर भी हो सकता है, कोई फ्लावर है। फ्लावर का हम बाय इट्स स्मेल, इसकी सुगंध से पता कर सकते हैं। शुगर बाय टेस्टिंग, शुगर को हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं क्योंकि शुगर मीठी होती है ना। डायरेक्शन ऑफ अ क्लैपिंग साउंड, क्लैपिंग साउंड की डायरेक्शन को कैसे पता करोगे? बाय लिसनिंग, सुनकर, उसको सुनकर हमें पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन से क्लैपिंग की साउंड आ रही है। यहाँ पर देखिए आगे नेक्स्ट है इसमें ड्रॉ टू थिंग्स विच यू लाइक टू स्मेल। दो चीज़ें ऐसी ड्रॉ करनी है जो हमें स्मेल को बताती हूँ, जिससे विच यू लाइक टू स्मेल, जिसमें तुम्हें अच्छी स्मेल आती हो। तो देखिए फ्लावर बना रखे हैं, रोज़ है यहाँ पर, ये फ्लावर हैं, तो इस तरह से फ्लावर भी बना सकते हैं आप। कोई और दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं जिसमें आपको अच्छी स्मेल आती हो। आगे है ड्रॉ टू थिंग्स विच यू लाइक टू टेस्ट, जो आपको टेस्ट करना अच्छा लगता है। दो ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने बनाया यहाँ पर केक और टॉफ़ी। अब नेक्स्ट है शेयर व्हाट यू हैव ड्रॉन विद योर फ्रेंड, आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है कि आपने क्या ड्रॉ किया है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें लेट्स राइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो। इसने कहा है कि नीचे दिए गए बॉक्सेस से कुछ सुटेबल वर्ड्स का यूज़ करके खाली स्थान भरो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ओशंगला वॉज वेरी डैश वन डे, तो इसमें जो ये क्वाइट था खामोश थी, ओशंगला एक दिन बहुत खामोश थी, तो क्वाइट आ जाएगा। अ न्यू
डैश केम टू औसंगला स्कूल। औसंगला के स्कूल में एक नया आया। कौन आया? बॉय आया। तो यहाँ पर हमने बॉय लिख दिया, एक लड़का आया था नया। आवा प्लेस्ड डैश एंड डैश ऑन द टेबल। टेबल पर रख दिया। आवा ने क्या रखा था? बिस्कुट्स रखे थे और मिल्क रखा था, है ना, बिस्कुट्स एंड मिल्क ऑन द टेबल। आवा प्लेड अ न्यू डैश विद औसंगला। आवा ने औसंगला के साथ एक नया क्या खेला? एक गेम खेला। तो यहाँ पर गेम लिख देंगे। नेक्स्ट है इसमें औसंगला क्राइड। औसंगला चिल्लाई, ओ इट इज़ नॉट वाटर, ये पानी नहीं है। इट इज़ डैश जूस। किस चीज़ का जूस था ये? ऑरेंज था। तो हमने यहाँ लिख दिया ऑरेंज जूस। आगे आ जाती है इसमें व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू लाइक टू डू विद योर फैमिली मेम्बर्स। इसने कहा है कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वो कौन सी एक्टिविटी आप पसंद करते हैं। वो एक्टिविटी, व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू लाइक, कौन सी एक्टिविटी करना आप पसंद करते हैं। राइट अबाउट दैम, उनके बारे में लिखें। वन हैज़ बीन गिवन एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दी गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू वॉक विद माई ग्रैंडफादर, जैसे मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ वॉक करना पसंद करती हूँ। इसी तरह से हम लिख सकते हैं आई लाइक टू स्टडी विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ या सिस्टर के साथ स्टडी करना पसंद करती हूँ। ब्रदर लिख सकते हो, सिस्टर लिख सकते हो, कज़न लिख सकते हो, ठीक है। आई लाइक टू प्ले विद माई फादर, मैं अपने फादर के साथ खेलना पसंद करती हूँ। आई लाइक टू प्ले विद माई ग्रैंड मदर, विद माई मदर, इस तरह से आप, या फिर आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं बच्चों। अब आगे आ जाता है, यहाँ में है राइट 5 थिंग्स यू कैन डू बाय योर सेल्फ। 5 चीज़ें लिखो जो तुम खुद कर सकते हो। 1 एग्जाम्पल इज़ प्रोवाइडेड फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करवाया गया है यहाँ। आई कैन टेक अ बाथ बाय माई सेल्फ, मैं खुद नहा सकता हूँ, ऐसे है। तो हम लिख सकते हैं आई कैन कॉम्ब माई हेयर बाय माई सेल्फ, मैं खुद अपने बालों को कॉम्ब कर सकता हूँ। आई कैन ड्रेस माई सेल्फ, मैं अपने आप को ड्रेस कर सकता हूँ, यानी अपने कपड़े पहन सकता हूँ। आई कैन ब्रश माई टीथ बाय माई सेल्फ, मैं अपने दांतों को ब्रश कर सकता हूँ। आई कैन टाई माई शू लेसिस बाय माई सेल्फ, मैं खुद अपने जूतों के लेसिस बांध सकता हूँ। अब आगे हैं लेट्स डू। आवर आइज डू सो मच फॉर अस, हमारी आँखें हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आइज, हमें अपने आँखों की देखभाल करनी चाहिए। पुट अ टिक फॉर वट एवर इज़ गुड फॉर आवर आइज, जो हमारी आँखों के लिए अच्छा है उसके लिए टिक करें। पुट अ क्रॉस फॉर वट एवर इज़ नॉट गुड फॉर आवर आइज, जो हमारी आँखों के लिए अच्छा नहीं है उसके लिए क्रॉस करें। तो यहाँ पर देखिए है सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और ड्राइंग। रीडिंग और ड्राइंग करते समय सीधे बैठना चाहिए। जब हम पढ़ रहे होते हैं या ड्राइंग कर रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना होता है, तो इसके लिए ये सही है, तो टिक कर देंगे। नेक्स्ट है सिट वेरी क्लोज टू द टीवी, टीवी के बहुत नज़दीक बैठना चाहिए, तो गलत है, क्रॉस कर देंगे। स्टेयर एट द सन, सूरज को घूरते रहना चाहिए, सूरज की तरफ देखते रहना चाहिए, ये भी गलत है, क्रॉस कर देंगे। रीड इन गुड लाइट, अच्छी लाइट में, अच्छी रोशनी में पढ़ना चाहिए, तो ये ठीक है, टिक करेंगे। ईट कैरेट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, हमें जो है गाजर और बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए, ये भी ठीक है, इससे हमारी आंखों की रोशनी जो है वो बनी रहती है, तो ये बिल्कुल सही है, इसे हम टिक कर देंगे। प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द मोबाइल, मोबाइल पर लंबे समय तक खेलना चाहिए, नहीं, ये गलत है, तो क्रॉस करेंगे। क्लोज आइज एंड स्प्लैश वाटर ऑन आई लिड्स, इसने कहा कि अपनी आँखों को बंद करें और आई लिड्स होती है पलकें, पलकों पर पानी स्प्लैश करें। स्प्लैश का मतलब होता है छपाक छपाक, यानी छपके मारना। आँखों को बंद करें और अपनी पलकों पर छपके मारें, तो ये बिल्कुल सही है, ये हम टिक कर देंगे। यहाँ पर ये एक्टिविटी कर कुछ दिखाया भी गया है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल क्लोज टीवी देख रहा है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। सूरज को लगातार देख रहा है, ये नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर ये कैरेट, गाजर और हरी सब्जियाँ ये खा रहा है, ये खाना चाहिए, तो इसे टिक करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो ये पढ़ रहा है, बिल्कुल सीधे बैठकर पढ़ रहा है, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अच्छी रोशनी में पढ़ना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। ये ज़्यादा टाइम
तक। ये देखिए मोबाइल में ही गेम खेल रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको क्रॉस कर देंगे, है ना। और ये अपने आँखों को छपके मार रही है, ये देखिए आँखों को छपके मार के धो रही है इसमें, तो ये ऐसा हमें करना चाहिए। अब आगे आ जाता है आई एक्सरसाइज। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर एंड रिपीट द आई मोमेंट्स। इसने कहा है कि अपने टीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और आई मोमेंट्स को रिपीट करें। डू नॉट मूव योर फेस एंड बॉडी। आपको अपनी बॉडी और फेस को मूव नहीं करना है, यानी अपने चेहरे को और बॉडी को हिलाना नहीं है, घुमाना नहीं है। ओनली मूव योर आइज़, केवल अपनी आँखों को ही मूव करना है। तो यहाँ पर देखिए ये है लुकअप। लुकअप का मतलब है ऊपर देखना। चेहरा जो है, फेस जो है आपका, बॉडी जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सिर्फ आपकी पलकें ये जो है ऊपर जानी चाहिए। ये है लुक डाउन। इसमें क्या है, चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट है, हिलाना नहीं है, और सिर्फ आपको अपनी आइज़ जो है वो नीचे की तरफ करनी है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट इसमें है लुक राइट। राइट की तरफ देखना है। यहाँ पर देखिए जैसे ये देख रही है राइट की तरफ। लुक लेफ़्ट, ये लेफ़्ट की तरफ देखना है। तो ये एक्सरसाइज आपको बार बार करनी है। एक्सरसाइज क्या है, लुक अप, लुक डाउन, लुक राइट, लुक लेफ़्ट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज बार बार करनी है। ये आई एक्सरसाइज है, इससे जो है आपकी आँखों की रोशनी भी तेज़ होगी। अब यहाँ पर आगे है रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। हर पिक्चर के नीचे वर्ड्स को पढ़ें, जो वर्ड्स दे रखे हैं। यहाँ दिया है एन ऑक्स, एन ऑटर, एन ऑरेंज। यहाँ अ फॉक्स, अ डॉट, अ टॉप। तो यहाँ पर देखिए एक बार, मैंने पहले भी पीछे वाला जो चैप्टर था उसमें भी बताया था कि ये आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल है ए और एन, इनका यूज कहाँ होता है वो बताया था। जो एन आर्टिकल है वो वोवल के साथ लगता है। ए वोवल होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल हैं। अगर इनकी साउंड आ रही है तो उससे पहले एन का यूज होगा। और बाकी जितने लेटर्स इसके अलावा हैं, इन 5 के अलावा 21 लेटर्स और भी हैं, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, इस तरह से। तो इनसे पहले जिस इनकी आवाज़ आती है, ये इनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, जो 21 लेटर और हैं। अगर कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती है तो उससे पहले ए जो है वो लगेगा, ठीक है। ए आर्टिकल का यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑक्स, ओ आया है, ए, ई, आई, ओ, यू में से ओ, ऑक्स, तो एन ऑक्स आ गया। ऑटर, एन ऑटर आ जाएगा। ऑरेंज, एन ऑरेंज आ जाएगा। अब जब हम नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर है फॉक्स, फ, यानी फ क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अ फॉक्स आया। डॉट में ड साउंड आई, तो यहाँ पर अ डॉट आया। टॉप में ट, टी, ट की साउंड है, तो अ टॉप। क्लॉक में क, तो अ क्लॉक। लॉक में ल की साउंड है, तो अ लॉक। फ्रॉक में फ की साउंड है, अ फ्रॉक। तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों। अब यहाँ पर ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।